हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। आइए आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। कल की करंट अफेयर्स है 2 मार्च की। ठीक है। करंट अफेयर्स हर गवर्नमेंट एग्जाम में यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन। चलिए आज हम करंट अफेयर्स का सेशन का शुभारंभ करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 मार्च 2022 को व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में ई बिल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ किया है? फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 मार्च 2022 को व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में ई बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ किया है? कौन है बच्चों? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। अभी निर्मला सीतारमण कौन है बच्चों? ये हैं भारत की वित्त मंत्री, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ओके बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भारत के वित्त मंत्री कौन है, कौन है? निर्मला सीतारमण। इन्होंने ही 2 मार्च 2022 को यानी कि कल व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में ई बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। सेकंड हमारा क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? कब मनाया बच्चों? ये मनाया उन्होंने 1 मार्च को। 1 मार्च को मनाया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस 1 मार्च को मनाया। इस बार इसकी मोटो क्या थी? न्यू मोटो क्या है? हर स्थापना दिवस में इनका अलग अपना एक मोटो रहता है। इस बार की मोटो है भविष्यो रक्षति रक्षिता। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से बच्चों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 मार्च को मनाया। इस बार का उनका न्यू मोटो क्या है? भविष्यो रक्षति रक्षिता। ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, में भारत का स्थान कौन सा है? एक बार क्वेश्चन मेरे साथ रिपीट करेंगे बच्चों। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्यों देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत कौन सा स्थान है? 120वां स्थान है भारत का। ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्यों देशों द्वारा भारत में
भारत का सतह विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान रहा है? 120वां स्थान रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्च 2022 को दिल्ली में स्थित पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली है? 1 मार्च 2022 को दिल्ली में स्थित पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली है? वो है एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरण। कौन है बच्चों? श्री कुमार प्रभाकरण। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 1 मार्च 2022 को दिल्ली में स्थित पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली है? वो है एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2022 में ओडिशा में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए किस बैंक ने एक प्रमुख फिनटेक कंपनी महाग्राम के साथ करार किया है? क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं एक बार। मार्च 2022 में उड़ीसा में, कहां पे? उड़ीसा में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए किस बैंक ने एक प्रमुख फेमस फिनटेक कंपनी महाग्राम के साथ करार किया है? कौन सी बैंक है? बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन है? हिंदी में क्या बोलते हैं? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। इसके नए चेयरपर्सन हुए यानी कि नए अध्यक्ष इसके हुए हैं डॉक्टर भूषण पटवर्धन। डॉक्टर भूषण पटवर्धन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए अध्यक्ष जो हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर भूषण पटवर्धन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस नेता से 1 मार्च 2022 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार को छीन लिया गया है? क्वेश्चन आ रहा है किस नेता से 1 मार्च 2022 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया गया है? वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए कि किस नेता से 1 मार्च 2022 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया गया है? वो है रूस के राष्ट्रपति, सॉरी व्लादिमीर नहीं, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, रूस के प्रेसिडेंट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, महान क्रिकेटर सन्नी रामाधीन का फरवरी 2022 में निधन हुए यानी कि मृत्यु हो गई, वो कहां से थे? महान क्रिकेटर सन्नी रामाधीन का फरवरी 2022 में निधन हो गया, वह कहां से थे? वेस्ट इंडीज से थे। वेस्ट इंडीज से थे। पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है क्योंकि निधन वाले क्वेश्चन काफी पूछ लेता है। महान क्रिकेटर सन्नी रामाधीन का फरवरी 2022 में निधन हो गया, वह वेस्ट इंडीज से
थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किस बैंक ने अपने कस्टमर को डीमैट अकाउंट, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, पेंशन फंड एंड टैक्स फाइलिंग की पेशकश करने के लिए फिस्डम के साथ भागीदारी की है? यानी कि किस बैंक ने अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को डीमैट अकाउंट, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, पेंशन फंड एंड टैक्स फाइलिंग की पेशकश करने के लिए फिस्डम के साथ भागीदारी की है? बैंक का नाम है यूको बैंक। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को डीमैट अकाउंट, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, पेंशन फंड एंड टैक्स फाइलिंग की पेशकश करने के लिए फिस्डम के साथ भागीदारी की है? इस बैंक का नाम है यूको बैंक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मार्च 2022 में मिस्र के काहिरा में इंटरनेशनल खेल महासंघ विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप में निशानेबाजी में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मार्च 2022 में मिस्र के काहिरा में इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? का नाम है सौरभ चौधरी। ठीक बच्चों, मार्च 2022 में मिस्र के काहिरा में इंटरनेशनल खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले सौरभ चौधरी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, मार्च 2022 में वन स्टॉप सेंटर, मार्च 2022 में वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किसने किया? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मार्च 2022 में वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किसने किया? स्मृति ईरानी ने। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना किसने शुभारंभ किया? स्मृति ईरानी ने। चलिए स्टूडेंट्स, आपको हम एक बार उन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, चलिए यहीं कहीं क्लास में आपको लर्न करा देते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन था कि किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च 2022 को 2 मार्च 2022 को व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में ई बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ किया? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम को रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ निर्मला सीतारमण ने किया। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 मार्च को बनाया। ठीक है, इसका मोटो क्या था? इस बार का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया था, इसका मोटो क्या था? भविष्यो रक्षति रक्षिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है?
120वां भारत का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च 2022 को दिल्ली स्थित पश्चिमी वायु कमान किसने संभाली? वो है एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरण। एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरण। मार्च 2022 में ओडिशा में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए किस बैंक ने एक फिनटेक कंपनी महाग्राम के साथ करार किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर भूषण पटवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता से 1 मार्च 2022 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार छीन लिया गया? व्लादिमीर पुतिन, रूस के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट, महान क्रिकेटर सन्नी रामाधीन का फरवरी 2022 में निधन हो गया। वे कहां से थे? वेस्ट इंडीज से थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को डीमैट अकाउंट, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, पेंशन फंड एंड टैक्स फाइलिंग की पेशकश करने के लिए फिस्टम के साथ भागीदारी की? बैंक का नाम यूको बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री वन रक्षा परियोजना का शुभारंभ किसने किया? स्मृति ईरानी ने। ठीक है। मार्च 2022 में मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? सौरभ चौधरी ने। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, यहीं तक आज की क्लास यहीं तक है। इसको ऑफ करते हैं। थैंक यू।